पिछले एक महीनों से पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। इवन कई स्टेट्स में पेट्रोल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, यानी कि पेट्रोल का पर लीटर प्राइस 100 पार कर चुका है। इवन डीजल भी 90s के रेंज में कई शहरों में घूम रहा है। तो क्यों पेट्रोल और डीजल का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है पिछले कुछ समयों से? क्या है पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बढ़ने के पीछे का कारण? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉमन सिटीजन पे, इन्फ्लेशन पे यानी कि महंगाई पे? एज अ कॉमन सिटीजन हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इससे बचने के लिए, पेट्रोल के मार से बचने के लिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल करने की? और बात करेंगे क्या सही में पेट्रोल और डीजल का प्राइस भारत में डीरेगुलेटेड है? जानेंगे आज की इस वीडियो में ये सब कुछ। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं भारत को फाइनेंशियली अवेयर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में पेट्रोल का प्राइस कौन रेगुलेट करता है। क्या सही में पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस भारत में डीरेगुलेटेड है? तो 2010 से पहले पेट्रोल और डीजल दोनों का प्राइस भारत में गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। गवर्नमेंट तय करती थी पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस होगा। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। वही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया, जिसके बाद से पेट्रोल और डीजल दोनों डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करता है पेट्रोल और डीजल का भारत में क्या प्राइस होगा। तो इसे हम डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंडेंट होता है किसी भी देश के पेट्रोल और डीजल का प्राइस, तो इसे हम डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं। और भारत में भी यही लागू होता है 2010 से पेट्रोल पे, वही 2014 से डीजल। क्या सही में भारत में पेट्रोल और डीजल का प्राइस डीरेगुलेटेड है? तो जी नहीं, भारत में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इसे टैक्स और सेस लगाकर। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, सेस लगाती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट इस पे वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। आज पेट्रोल और डीजल का जो मार्केट प्राइस है उसमें 2/3 तो केवल टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, 1/3 ही पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस है। तो हम बात करते हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है। तो जब लॉकडाउन लगा था उस समय ग्लोबली क्रूड ऑयल का डिमांड कम गया था। ग्लोबली क्रूड ऑयल का डिमांड कमने के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम गया, जिसके कारण भारत को भी कम पैसे में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का मौका मिला। और भारत कम पैसे में उस समय क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। $20 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल उस समय भारत को मिल रहा था, जो कि अभी $64 पर बैरल तक चला गया, यानी कि 3 गुना बढ़ गया है। जब लॉकडाउन के समय में, कोरोना पैंडेमिक के समय में क्रूड ऑयल का दाम कम गया था, उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है इससे डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट में पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस होगा, जिसके कारण भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम कमना चाहिए था लेकिन नहीं कमा, क्योंकि जो प्राइस कम रहा था ग्लोबली क्रूड ऑयल का, वह गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा के मैनेज कर रही थी, टैक्स को बढ़ा रही थी ताकि उस कमे हुए क्रूड ऑयल का प्राइस का फायदा एज अ कंज्यूमर हमें और आपको नहीं मिला। वह गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ा ली, उससे वह कमे हुए क्रूड ऑयल को प्राइस का फायदा उठाकर गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ा ली। वहीं आज जब लॉकडाउन खुला, पैंडेमिक से भारत फिर से बाहर निकला, ग्लोबली रिकवर हो पाया, तब फिर से क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ गया। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ा तो फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, 3 गुना हो गया है। उस समय के मार्च मई 2020 में जो क्रूड ऑयल का प्राइस था उससे अभी तक 3 गुना हो गया है। कोरोना पैंडेमिक के समय में मार्च मई के महीनों में गवर्नमेंट ने 13 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल पे और 16 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी डीजल पे। लेकिन अब जब पेट्रोल का दाम फिर से महंगा हो गया, यानी कि क्रूड ऑयल का दाम फिर से महंगा हो गया, तो गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, जिसके कारण आज हमें यह बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इस बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइस का अल्टीमेट कंज्यूमर पर क्या असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर यानी कि महंगाई पर क्या असर पड़ेगा और बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, बस वाले आपसे ज़्यादा किराया वसूलेंगे, ऑटो रिक्शा वाले आपसे ज़्यादा किराया वसूलेंगे। वह सीधा सीधा इन्फ्लेशन को दर्शाता है, महंगाई को दर्शाता है। वहीं जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में डायरेक्ट असर हमें देखने को मिलेगा। वहीं रूरल एरियाज में इसका असर
फार्मर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस साल मानसून अच्छा नहीं रहा तो डीजल का दाम बढ़ने के कारण जो इरिगेशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा डीजल के दाम बढ़ने के कारण, जिसका सीधा सीधा असर फार्मर पे देखने को मिलेगा। वहीं अर्बन एरियाज में इसका ज़्यादा असर हमें देखने को मिलेगा। इवन बिजनेसेस पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है वहाँ इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। वहीं ट्रांसपोर्टर बिजनेसमैन कुछ स्ट्राइक पे भी आ गए थे बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल को दाम को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। क्या सॉल्यूशन हो सकता है एज अ कॉमन सिटीजन, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसके मार से, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम के मार से बचने का, और वहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बढ़े हुए पेट्रोल प्राइस को कम करने के लिए, दोनों का बात करेंगे। सबसे पहले हम एज अ कॉमन सिटीजन हमारा क्या अल्टरनेटिव है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हमें ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस बढ़े हुए पेट्रोल प्राइस के मार से भी कम जाएंगे, वहीं पॉल्यूशन भी काफी कम जाएगा। तो हमें ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। आपको अभी से ही ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करे। लेकिन कई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लेकिन 2 से 3 साल लग जाएगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट होने में ईवी के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। रिसेंटली एसबीआई ने एक एनालिसिस किया है जिसमें वह पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी कि 28% वाले टैक्स स्लैब में रखा। अगर गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर में डीजल और पेट्रोल को रख देती है और उसके बाद बेस प्राइस पेट्रोल और डीजल का, साथ में उस पर सारे चार्ज को जोड़ दे, साथ में गवर्नमेंट टैक्सेज को जोड़ दे, फिर भी पेट्रोल का प्राइस 75 रुपये पर लीटर, वही डीजल का प्राइस 68 रुपया पर लीटर हो जाएगा। अगर जीएसटी के अंदर में गवर्नमेंट इसको रख देती है तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी या नहीं, यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए या नहीं? पर्सनली मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट ऐसा करेगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक के कारण गवर्नमेंट का काफ़ी सारा रिवेन्यू चला गया है और गवर्नमेंट का 53% रिवेन्यू टैक्सेस से आता है। वही कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स का कलेक्शन रिसेंटली कम गया है लॉकडाउन के कारण, कोरोना पैंडेमिक के कारण। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पर बढ़ाए हुए टैक्स को बहुत जल्द कम करेगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में कर सकती है। तो इस बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइस को लेकर आपका क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइस के कारण गवर्नमेंट को इसे जीएसटी के अंदर लाना चाहिए या नहीं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगा हो यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।